दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने करीब 10 से 15 साल पहले ही यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 40 से 50 सालों में भारत अमेरिका और चीन को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह बदलाव इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। अब वही पल आने लगा है और आज 46 देश भारत में निवेश के लिए एक साथ जुट चुके हैं। फिलहाल भारत के लिए जो उम्मीदें लगाई गई थीं, उनका माहौल पूरी तरह से बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बदलाव 40 से 50 साल बाद होने वाला था, वह अब 10 से 15 साल में ही शुरू हो चुका है। इस बदलाव का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है और भारत को इसके फायदों का पूरा लाभ मिल रहा है। अब बात करते हैं कि यह कैसे हुआ। दरअसल अमेरिका और चीन की जो नीतियां पहले इन देशों के पक्ष में काम करती थीं, वही अब भारत के पक्ष में काम करने लगी हैं। 90 के दशक में जब पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में शिफ्ट हो गई थी, तब भारत बस इसे देखता रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और वही मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही जब से डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने दूसरे देशों पर भारी टैरिफ टैक्स लगाना शुरू किया, इसका सीधा फायदा भारत को हो रहा है। भारत ने इस मौके को पूरी तरह से अपनाया है और अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अब अगर हम जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी करीब $30 ट्रिलियन है। वहीं चीन की जीडीपी लगभग $19.5 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन अनुमान है कि 2025 के अंत तक चीन की जीडीपी घटकर $18 ट्रिलियन रह जाएगी। यानी चीन अब स्थिर हो चुका है और उसका विकास थम सा गया है। अब आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका ने 20 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन किए हैं और चीन ने भी अपने कई बिजनेस पार्टनर्स के साथ ट्रेड डील्स की हैं। इन डील्स का फायदा यह होता है कि इन देशों की कंपनियां एक दूसरे के बाजारों में बिना टैक्स के सामान बेच सकती हैं, फैक्ट्रियां लगा सकती हैं और कारोबार में कोई बड़ी रुकावट नहीं आती। इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आता है, नौकरियां बढ़ती हैं और जीडीपी भी बढ़ती है। अब अगर हम इतिहास की ओर देखें तो 40 से 50 साल पहले दुनिया अमेरिका के साथ FTA के लिए लाइन में खड़ी रहती थी। फिर 15 से 20 साल पहले यही स्थिति चीन के साथ बन गई थी। लेकिन अब वही हालात भारत के साथ बन रहे हैं। पहले जब भारत किसी देश से FTA की बात करता था तो उस देश के पास दसों शर्तें होती थीं कि यह करो, वह करो, दुनिया भर की परेशानियां हल करो, तब जाकर सोचेंगे कि भारत के साथ डील करनी है या नहीं। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब वही देश भारत से कह रहे हैं, भैया डील जल्दी करो वरना हमारा काम बिगड़ जाएगा। इस बदलाव का असर न केवल भारत की इकोनॉमी पर हो रहा है, बल्कि यह पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नया दिशा दे सकता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वह यह है कि यूरोपीय यूनियन से लेकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक सभी देश भारत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करना है और वह भी बहुत जल्दी। जो देश पहले सालों तक बस बातचीत में उलझे रहते थे, अब वे खुद भारत के पास आकर कह रहे हैं कि चलो डील करो और इसे तेजी से पूरा किया जाए। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बाद अब हर देश चाहता है कि भारत के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फास्ट ट्रैक पर डाला जाए। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले भारत करीब 30 से ज्यादा देशों के साथ FTA की बातचीत कर रहा था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 45 के पार हो चुकी है। भारत की पूरी कोशिश है कि 2025 के अंत से पहले इन सभी डील्स को साइन कर लिया जाए। अब सबसे पहला नाम आता है यूरोपीय यूनियन का। फ्रांस और जर्मनी समेत पूरे 27 देशों की यूरोपीय यूनियन ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया है कि अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का समय आ चुका है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने तो साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका के टैरिफ के बाद अब भारत के साथ ट्रेड डील साइन करना जरूरी हो गया है, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। यानी
अब उनके लिए भारत के साथ समझौता करना एक मजबूरी बन गई है। इसके बाद नंबर आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC का, जिसमें 6 देश शामिल हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE। इनमें से UAE ने पहले ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है और बाकी के 5 देश कह रहे हैं कि जल्दी से अगली मीटिंग रखो, हम भी साइन करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सेंट्रल एशिया के 5 देश अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, ये सभी मिलकर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU बनाते हैं और भारत उनके साथ भी FTA की बातचीत कर रहा है। अब इन 27 यूरोपीय यूनियन देशों, 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों और 5 यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देशों को मिलाकर 38 देश तो हो ही गए। इसके अलावा और भी कई देश हैं जो भारत से अलग अलग इंडिविजुअल डील्स पर काम कर रहे हैं और लाइन में खड़े हैं। इन देशों में दक्षिण अमेरिका से चिल्ली हाल ही में भारत आया था और सीधे मोदी जी से मिला। उसने कहा, हमें भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। इसी तरह ब्रिटेन भी अब कह रहा है कि अब और देरी नहीं करनी, जल्द से जल्द डील फाइनल करनी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, पेरू, श्रीलंका, ऑल इन देशों ने भी डील करने के लिए लाइन में खड़ा किया है। अगर इन सभी को जोड़ लिया जाए तो भारत अब लगभग 45 से 50 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सक्रिय बातचीत कर रहा है। अब अगर यह सारे FTA साइन हो जाते हैं तो भारत के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सीधे 50 देशों की मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि बिना ज्यादा टैक्स के सीधे माल बेचा जाएगा और प्रॉफिट को तेजी से कमाया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह सभी देश अब भारत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं एक ही है और वह है डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ। अब अमेरिका की मार्केट में घुसना इतना आसान नहीं रहा। हर देश के प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगने से सबको एक नया, मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और वह पार्टनर भारत बन चुका है। जापान, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, इन देशों की मार्केट में गिरावट आ रही है, जबकि भारत की मार्केट पर इसका बहुत हल्का असर पड़ा है। ये देश इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जब दुनिया की ग्रोथ रुक गई थी, तब भी भारत तेजी से ग्रो कर रहा था। आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। अब बात करते हैं कि अगर 45 से 50 देशों से FTA साइन हो जाते हैं तो क्या बदलाव आएगा। सबसे पहला फायदा यह होगा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे और दुनिया भर में उनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर में। इसके अलावा दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी और अपने प्लांट्स लगाएंगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल्ड वर्कफोर्स को भी फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत की फार्मा, IT, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का लो कॉस्ट, हाई स्किल्ड सुपर पावर बनता जा रहा है। भारत ने कम लागत में हाई गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स बनाने की अपनी पहचान बना ली है और ऐसे में अगर ये डील्स होती हैं तो भारतीय उद्योग को एक नई दिशा मिल सकती है। हालांकि एक बात तो तय है कि दुनिया बदल रही है। हर दिन नए फैसले लिए जा रहे हैं और कुछ देश पलटी मार रहे हैं तो कुछ ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत किसी भी मौके को खोने न पाए। अब चीन जैसे देश भले ही टैरिफ की मार झेल रहे हों, लेकिन भारत अभी भी इतने तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी लगभग 45 से 50 देश भारत से FTA करना चाहते हैं और यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। इसको लेकर आपका क्या विचार है? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। जय श्री राम।